ओम शांति। हम 2 दिन से श्राद्ध का स्पिरिचुअल अर्थ जान रहे हैं। आज हम उसका रियल स्पिरिचुअल राज जानेंगे। अब देखो, कथा में है कि उसने फल तो ले लिया पर जाकर अपनी बहन को दिया। उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने वो फल गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया। बच्चा हुआ ही इंसानों जैसे, पर कान है गाय जैसे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। यहाँ धुंधकारी का जन्म होता है, यानी जब हम बॉडी कॉन्शियस में आकर कोई श्रेष्ठ कर्म ही न करें तो जो हमारा जो बच्चा है वो भी वैसे फॉलो करते हैं। तो जब उन्हें कोई अच्छा संग संस्कार या ऐसा माहौल ही न मिले तो नेचुरली वो बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं माँ बाप की आदतें। बात संस्कारों की भी है। कोई पत्थर फेंकना सिखाता तो कोई सामना करना। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर कौन जिम्मेवार? सभी अपने श्रम, संस्कार, धर्म, इंसानियत भूले फिर क्या होगा? बॉडी कॉन्शियस में हर बच्चा ऐसे ही कर्म करते हैं जैसे धुंधकारी। सबको कष्ट तकलीफ देते हैं, चोरी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। धुंधकारी माना ही तूफान मचाने वाला, उत्पात करने वाला, क्योंकि बड़ों को थोड़ा सम्मान भी नहीं करते हैं। कई प्रकार के आधार, रेस्पेक्ट, रिगार्ड नहीं रखते हैं और फिर ऊपर से उनको हर चीज़ चाहिए, ऐसी डिमांड करते रहते हैं। ऐसे चाहिए में चक्कर में कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आजकल के बच्चे धुंधकारी के माँ धुंधली भी इससे तंग होकर के अपनी देह त्याग देती है। अब धुंधकारी उनको कोई रोक टोक करने वाली कोई नहीं बचा तो वो राजा के महल में चोरी करता है। भावार्थ के आजकल कितने क्राइम बढ़ गए हैं, हाई लेवल तक पहुंच गए हैं, और उसमें अगर वो अचीवमेंट करते भी हैं तो नेचुरल वो उसे विकृत दिशा में ही ले जाएंगे। धुंधकारी भी अब 5 वैश्याओं यानी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने घर में ले आया। उसी में ही वशीभूत हो व्यक्ति खत्म होता जा रहा है। जैसे धुंधकारी को उन वैश्याओं ने मार डाला, खत्म किया। बॉडी कॉन्शियस और इन 5 विकारों ने, बुराइयों ने भी इंसानियत ही खत्म कर दी है। इन विकारों से व्यक्ति कभी उभरता नहीं है। वो दूसरों को भी कष्ट तकलीफ देता है, वो स्वयं भी खत्म ही हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नरक के पंथ साहेब, परिनारी रघुबीर बनाएगी जीहे सनत। तो जब वो खत्म हो गया यानी वो प्रीत यूनि में गया। इसलिए कहते हैं कि विकारों वश होकर कर्म किए बजाय वैल्यूलेस से वश होकर कर्म करें तो हमारी श्रेष्ठ गति होगी ही नहीं। तो प्रीत यूनि में जाना पड़ेगा, तामसिक यूनि में, जहाँ उसके और ही गिरावट होती जाती है। जब उसका दूसरा जन्म तामसिक और पीड़ादायक स्थिति में होता है उसको प्रीत यूनि कहा जाता है। यानी मनुष्य जीवन जो इतना अमूल्य होते हुए भी जहाँ अशुद्धि भरपूर हो तो उससे बुरे ही कर्म होते हैं। ऐसी अशुद्धि में जो जन्म लेता है तो प्रीत यूनि में पहुँच जाता है। तभी आत्मा अपने ही इस जीवन से तंग हो जाती है, तभी उसे ये गौकर्ण याद आता है। ओम शांति शांति। बाकी अगले एपिसोड में सुनेंगे।